हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके सवालों का जवाब देने वाला हूं, जिससे कुछ भी जो भी कंफ्यूजन है एनएचपीसी को लेके वो क्लियर हो जाए। बहुत से लोग एनएचपीसी को डूबा डूबा या कछुआ शेयर कहते हैं। उनका कहना गलत नहीं है। अगर वो सिर्फ एक दो महीने का चार्ट देखते हैं, लेकिन अगर आपका मिशन लॉन्ग टर्म का है, एक लंबी उम्र तक का है, चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि लोग इसको डूबा हुआ क्यों कहते हैं। और मैंने इसे को डायमंड क्यों कहा है। मैं रफ्तार की अगर बात करूं तो ये शेयर एक महीने में 20 से 30% नहीं भागता। ये धीरे धीरे चलता है, कछुए की तरह। जो लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं उनके लिए बोरिंग लगता है। लोगों को लगता है कि सरकारी काम धीरे होता है। रेंज बाउंड की मैं बात करूं तो कई बार ये शेयर एक ही प्राइस पर 80 से 100 के बीच महीनों तक घूमा करता है। हमने इसे क्यों चुना? आपके लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, आपकी एक वेल्थ जनरेटर के लिए, और एक वेल्थ बनाने के लिए हमने इसको अपनी फाइनली लिस्ट में क्यों रखा है। एनएचपीसी कोई डब्बा नहीं है, बल्कि एक कैश मशीन है हमारे लिए। उसके लिए तीन वजह ही जरूरी है। आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट है मोनोपोली, अकेला खिलाड़ी। सेकंड है डिविडेंड की ताकत। और थर्ड है फ्यूचर, ग्रीन एनर्जी। जिस वजह से मैंने इसको डायमंड बोला है। आप वीडियो पूरा देखें तो आपको जरूर एक अच्छा समझ में आएगा, और लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको समझ आएगा कि स्टॉक के लिए मैंने ऐसा क्यों बोला है, और आप ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। एनएचपीसी देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर, पानी से बिजली बनाने वाली कंपनी है। जब तक नदियां बहेंगी और देश को बिजली चाहिए, एनएचपीसी का धंधा चलता रहेगा। पहली बात, सेफ्टी। यहाँ आपकी सेफ्टी क्लियर हुई। कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। ओके। दूसरा है डिविडेंड की ताकत। जो लोग इसे धीमा कहते हैं, डब्बा कहते हैं, वो इसका डिविडेंड भूल जाते हैं। एनएचपीसी हर साल अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में डालता है। हमारा प्लान ही यही है कि उस डिविडेंड से नए शेयर खरीदना। फ्यूचर की मैं बात करूं तो दुनिया अब सोलर और हाइड्रो पावर की तरफ बढ़ रही है। एनएचपीसी सिर्फ पुराने डैम्स नहीं बना रहा, बल्कि नए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा है। एक लाइन में कोट करता हूँ, आप लोगों ने शायद सुना होगा इस लाइन के बारे में। कई बड़े 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 इन्वेस्टर हैं, उनके मुंह से शायद आपने कहीं ये वर्ड जरूर सुना होगा कि मार्केट का एक पुराना कानून है, बोरिंग इज अ ब्यूटीफुल। जो शेयर रोज 10% भागता है वो गिरता भी 10% है। एनएचपीसी जैसे शेयर आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तो ये ही डब्बा शेयर ही आपके पोर्टफोलियो को डूबने से बचाते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने 10 साल पहले एनएचपीसी लिया होता और उसका डिविडेंड वापस इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपकी क्वांटिटी और वेल्थ कई गुना बढ़ चुकी होती। अब मैं बात करूं वेल्थ प्लान की, एक गोल की। आपका गोल क्या है? आप चाहते क्या है? एनएचपीसी में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भूल जाइए। मैं सीधा बात करता हूं दोस्तों, ठीक है। मेरे अंदर कोई लुका छुपी वाली बात नहीं है। जो बात करता हूं तथ्य पर बात करता हूं, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, लोगों को बोलने दीजिए। आपका गोल क्या है? ट्रेडिंग करना? नहीं ना। आपका गोल जब ट्रेडिंग करना नहीं है, आज पैसा निकालना नहीं है, बल्कि एक उम्र तक, एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए 20 साल 25 साल के लिए होल्ड करना है, इंपायर बिल्ड करना है, तो ये शेयर आपको वो वेल्थ देने की क्षमता रखता है।
एनएचपीसी उस एम्पायर की सबसे बड़ी मजबूत ब्रिक बनने वाली है दोस्तों, सबसे मजबूत ईंट रहेगी आपकी। और ये चीज आप आज नहीं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, अगर ये शेयर आपके पास रहेगा और उसके डिविडेंड से आप री उसी में री इन्वेस्ट करेंगे, उसी के और शेयर खरीदेंगे, तो आपको आज नहीं, मेरी हुई बोली हुई बात आज आपको 20 साल बाद जब आप देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, बंदे ने सही बोला था। मैं इसकी कुछ डिविडेंड हिस्ट्री आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये डिब्बा ये कछुआ शेयर आपको कितना रेंट दे रहा है। लोग इसे इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्राइस देखते हैं, पर आप इसका प्राइस नहीं, आप इसका रेंट देखिए, किराया देखिए। 2023 की बात करें तो 1.85%, 1.85 रुपए, 1 रुपये 85 पैसा, मतलब लगभग 4 to 5% डिविडेंड यील्ड। 24 की बात करूं तो 1 रुपये 90 पैसे सॉलिड रिटर्न। 2025 की बात करूं तो 2 रुपये 10 पैसे, लगातार बढ़ोतरी ही हुई है इसमें, आगे ऐसे ही आने की संभावना है, और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ भी रहेगा इसमें। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है, मैं एक छोटा क्वांटिटी लेता हूं, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो हर साल लगभग 200 सिर्फ बैठने के मिलेंगे। जब ये 1000 होंगे तो हर साल आपको 2000 बिना कुछ किए मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपने 10,000 इसकी क्वांटिटी रखी तो 20,000 रुपये आपको बिना कुछ किए। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी तरह जैसे हम और नए शेयर खरीदते रहेंगे, इसका डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।